जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बात सब कुछ बदलने वाले हो आप, सब कुछ बदल सकते हो, सब जो चाहो वो पा सकते हो, सिर्फ होलास्ट पर हनुमान चालीसा कर कर। होलास्ट पर हनुमान चालीसा किस विधि और किस कार्य से करनी है, किस तरीके से करनी है, ये समझ लीजिए। होलास्ट लग जाएगा, होली तक ये कार्य कीजिए। हाँ, और कहते रहते हो कि साधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है। अरे भैया, ये हनुमान चालीसा एक स्वयं में एक सिद्ध शक्तिशाली मंत्र आपको मैं बता रहा हूं। इस मंत्र को करना प्रारंभ कर दीजिए, होलास्ट से प्रारंभ कीजिए और होलास्ट की रात्रि से ही लग जाइए। किस विधि से करोगे, किस तरीके से करोगे, ये देख लेना। 7 तारीख को होलास्ट प्रारंभ हो जाएगा और होलास्ट पर हनुमान चालीसा करी हुई प्रभावशाली होती है। अगर व्यक्ति बाद में भी इस वीडियो को देख रहा है तो बाद में भी अगर इस विधि के साथ करता है तो लाभ प्राप्त होता है। चाहे नवरात्रि में करे, चाहे गुप्त नवरात्रि में करे, चाहे शिवरात्रि में करे, चाहे महाशिवरात्रि में करे, ये उनके ऊपर बात है कि किस तरीके से उन्होंने करना है। देखिए, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। वो एक सिद्ध पुरुष है और सिद्ध पुरुष के द्वारा हनुमान चालीसा लिखी गई है। मंत्रों के अंदर जो है शक्ति छुपी हुई होती है। हनुमान चालीसा में जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो 7 बार, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है वो व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं किस प्रकार के बंधन, मोह, माया, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं या कोई भी तंत्र प्रतिक्रियाएं, कुछ भी अगर आपके ऊपर किया गया हो या कोई भी कार्य किया गया हो, वो सब खंड हो जाएगा। समझ गए? तो ये आप देखो, जो 7 बार, अब 7 बार आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर होलास्ट से प्रारंभ कर कर होली तक कर लेते हो तो कृपा तो आपको आ ही गई, प्राप्त तो हो ही गई, हनुमान चालीसा का फल प्राप्त हो गया। अब आप समझो कि उस जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो करते 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 जो लोग लगातार नहीं कर पाते, जो लोग अखंड 100 पाठ का फल जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार आप कार्य करते रहो, ना तंत्र चले, ना मंत्र चले, ना किसी भी प्रकार का कार्य हो। आप हनुमान चालीसा में सभी तो है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचनों से हनुमान जी का हो जाता है, जो और उसको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी विधि के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कष्ट बाधा छोड़ नहीं सकता। क्योंकि और लेकिन करना कैसे है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। पाठ कैसे करना है, आपने रात्रि को ही बैठिए। अधिकतर जो लोग क्रियाकलाप कार्य विधियां कुछ भी करते हैं रात्रि को करते हैं। उसी वक्त आप एक जल का पात्र भर के रखिए। कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है। राम दरबार का स्वरूप आपके सामने, पीले रंग का आसन बिछाइए और पीले रंग के वस्त्र धारण करके बैठिए। भगवान राम से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे प्रभु, आपकी कुल श्रेष्ठ देवी माँ बंगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ। मैं हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करता हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे पाठ को स्वीकार कीजिए। पाठ करने से पहले अब अगर आप कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या तो राम स्तुति लगाकर कीजिए, नहीं तो ओम सीताराम की माला देकर कीजिए। शुरुआत में भी और एंड में भी 100 पाठ का संकल्प लेकर चल रहे हो, लगातार करके चल रहे हो तो लगातार करके चलिए। अगर लगातार करके नहीं चल रहे हो, रेगुलर आप होली तक ही 100 पाठ करने की सोच रहे हो, तो इसी प्रकार से भी आप कर सकते हो। एक क्या करना है, एक नारियल ले लेना है। उस नारियल में 7 लौंग, थोड़ी सी पीले रंग की सरसों और 5 पतासे, और उसके दौरान जो है एक जवित्री और उसके बाद जायफल, ये लेना है। आपने इसके अंदर जो एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेना। अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर होलास्ट से ही प्रारंभ कर दीजिए। या कभी भी कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है इस प्रकार की, तो नवरात्रि में कर रहा है तो 1 हफ्ता पहले से कर रहा है, कैसे भी कर रहा है तो शुरुआत से ही कर लीजिए। 9 दिन भी आप इस प्रकार का नवरात्रि में भी कर सकते हो आप, या शिवरात्रि पे कर रहे हो तो शिवरात्रि से पहले जितने दिन, 9 दिन पहले, हफ्ता पहले, 11 दिन पहले भी कर सकते हो आप। नारियल ले लेना। नारियल को आपने राम जी के चरणों में अर्पण करना है।
रोज डेली जब आप जितने भी पाठ आप कर रहे हो, मान लीजिए रोज के 11 पाठ का आपने संकल्प लिया, तो 11 पाठ अगर रोज के कर रहे हो या 100 पाठ रोज के कर रहे हो, तो डेली अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर वहीं पर चरणों में रख देना है। लगातार इस पाठ को करते रहिए हनुमान चालीसा के, और उसके बाद दोबारा फिर जब अगले दिन फिर आप पाठ कर रहे हो, तब फिर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारिए, फिर भी राम जी के चरणों में ही रखिए। ऐसे करते करते जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, होली आ रही हो, तब की अगर 2 दिन पहले देख रहे हो तो 2 दिन पहले से भी आप प्रारंभ कर सकते हो। तो उस दौरान जिस दिन होलिका दहन का दिन है, उस दिन आपने क्या करना है, एक गन्ना ले लेना है। गन्ने को आपने 3 पोर जो होती है ना, उसमें 3 पोर पूरी होनी चाहिए, इतना टुकड़ा गन्ने का ले लेना। वो नारियल और गन्ने का टुकड़ा अपने पूरे परिवार के ऊपर से 1 मुट्ठी, और साथ में थोड़े से काले तिल ले लेना, पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर आप शाम को होलिका दहन में छोड़ दीजिए। होलिका दहन में छोड़ने के बाद वहीं पर बैठकर या वहीं पर खड़ कर भी आप हनुमान चालीसा का जो पाठ उस वक्त करते थे, उस पाठ को करना प्रारंभ कर दीजिए। मुंह जबानी रूप से भी व्यक्तियों को जो है हो जाता है, नहीं तो किताब लेकर जाओ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठकर आराम से कर सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी में जा रहे हो तो वहां पर होलिका दहन बंद होता है, वहां भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जब आप पाठ कर रहोगे, पहली बात तो उस वक्त असुरी शक्तियों का नाश हो रहा होता है। होली क्यों मनाई जाती है आपको पता ही है। जब होली जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि तू अग्नि में जलेगी नहीं। लेकिन अगर तू ऐसे कार्य किए, पाप युक्त कार्य किए, मान लो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, उसने प्रहलाद जैसे भक्त को मारने का प्रयास किया और उसे अपना ओढ़ कर बैठ गई, प्रहलाद नहीं जला बल्कि वो स्वयं जल गई। तो क्या है, अधर्म पर धर्म की विजय है, सत्य की विजय प्राप्ति होती है होलिका दहन पर। तो वहां पर जब आप पाठ ये करोगे, आपका पाठ जो है सिद्ध हो जाएगा, आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा, वो काम करेगा। और देख लेना, आप सच्चाई के लिए कार्रवाई करना, वहीं प्रार्थना करना श्री हरि विष्णु भगवान से, भगवान राम से, कि मैं इस हनुमान चालीसा को अच्छे कार्य में प्रयोग में लूंगा, और उसके बाद हे प्रभु मुझे ये शक्ति प्राप्त जो है आपके सानिध्य से हुई है। ये वीडियो भी उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, जिनको ये कृपा प्राप्त होने वाली होगी। नहीं तो कई लोग तो बीच में ही रह जाएंगे, कई आदि बीच में छोड़ जाएंगे, और कई पूरी वीडियो जो देखेंगे वही तो फल उठाएंगे। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा आपकी काम करने लग जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो मैं इस पे बना दूं कि हनुमान चालीसा, सिद्ध हनुमान चालीसा से कैसे कार्य लिया जाता है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर चाहते हो तो ये लिख देना कि कमेंट बॉक्स में कि सिद्ध हनुमान चालीसा पे कैसे कार्य लिया जाता है, ये इस पर एक वीडियो बना दो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।